क्या कहे इस दर का, तेरे वचनों का अमृत पिलाए। क्या कहे इस दर का, तेरे वचनों का अमृत पिलाए। प्यास बुझा दे सबकी, मिट्टी घनश्याम मुरली सुनाए। प्यास बुझा दे सबकी, मिट्टी घनश्याम मुरली सुनाए। तू ही है हर्ष निवास, तू ही है हर्ष निवास, सबका सुख दाता है मेरा सतगुरु। नदियों का तारा है मेरा सतगुरु, बड़ा दिल वाला है मेरा सतगुरु, सबका रखवाला है मेरा सतगुरु। आज की मेरी ये बात याद रखो, तू शांत है तो तेरी शांति चारों ओर फैलेगी। कभी न अपनी पीठ ठपकी करना। तू शांत है, तू तृप्त है, तू खुश है, तू तृप्त है, तेरी तृप्ति फैलेगी, तेरी तृप्ति फैलेगी चारों ओर वातावरण में, तेरे इर्द गिर्द, जहां तक, यहाँ तक कि कितने माइल तक भी जितना जितना पावर बढ़ता है पैगंबर का या ज्ञानी का, कितने माइल तक उसके वाइब्रेशन काम करते हैं। सच तो ये बात है, इतना छोटा बच्चा भी शांत हो जाता है। छोटा बच्चा, उस दिन एक छोटा बच्चा है ना, बोला 3 घंटे से रो रहा है, क्या है कुछ पता नहीं है, 3 घंटे से रो रहा है। तो मेरे को बोला घर में लेके आए, मैंने बोला घर में नहीं लेके आओ, सत्संग में लेके आओ। वो सत्संग में लेके आई, बच्चा उधर शांत हो गया, हंसने लगा, खुश होने लगा। फिर दूसरे दिन भी लेके आई, छुट्टी करा के स्कूल से लेके आई, वो छोटा बच्चा, वो हंसता था, खुश होता था। बोलते थे दवाई देते हैं, ये करते, कुछ है भी नहीं। 8-10 साल का था, उसको बाप नहीं था। तो माँ दुखी हो गई, अभी मैं क्या करूं, क्या करूं मैं। कैसे शांत हो जाते हैं, कैसे चुप हो जाते हैं। तुम्हारी बीमारियां भी कैसे चली जाती है, क्योंकि तुम्हारा मन शांत होता है, मन शांत होता है। कल उधर हमारी एक माई उस डॉक्टर को बता रही थी, हमारे पास एक आती है MBBS डॉक्टर, उधर शोभा दीदी के हाल में, उसको बता रही थी, मैं दिखा के आई। बोला कि तेरे को कैंसर का कौन है लिवर में। अभी डर गई, बोला मेरी बेटी ने बोला चलो सत्संग सुनो, जो होगा सो होगा। अभी महीने के बाद फिर गई, बोलती है वो गुम हो गया, ही नहीं है कैंसर वैसर कुछ नहीं है। क्या है ये ख्याल से तेरा जो देह ध्यास गुम होता है, उससे कितनी बीमारियां अपने आप चली जाती है। हमें प्रेयर करनी नहीं पड़ती है। कोई बोलते हैं प्रेयर करो ना, अरे प्रेयर करें इस छोटी सी चीज के लिए, या पैसे के लिए प्रेयर करें कि पैसा मिले। विवेकानंद के घर में रूखा सूखा खाते थे, उसका गुरु बोलता है जाके देवी माता से कहो कि तेरे को खाने पीने के लिए तो अच्छा मिले। 3 बार गया, वो वापस आया, बोलते हैं नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, ये नथिंग पैसे के लिए। मुझे विश्वास है कोई अगर शांत है तो भूखा नहीं मरेगा। रूखा सूखा खाएंगे, सूखे चने चबाएंगे, एक को ब्रह्म लखाएंगे, पर मांगेंगे नहीं कि भगवान मुझे ये दो ये दो। हमारे लिए शिकायत करते हैं, आप प्रेयर नहीं करते इसकी प्रकृति बने, आप प्रेयर नहीं करते इसकी तंदुरुस्ती बने। हम देख रहे हैं ये चमत्कार अपने आप बन रहे हैं, तो हम क्या प्रेयर करें? उसके लिए प्रेयर करें जो राग द्वेष करता है, जो दूसरों को जलाते हैं पचाते हैं, उसके लिए निराकार को बोले निराकार क्योंकि मेरे पास आया है। घर में जाके वो कुछ भी करता है, मेरे पास आया है, अभी मैं भक्तों को बोलूं इसको इसके लिए प्रेयर करो कि इसका कमर का दर्द चला जाए, इसका पेट का दर्द चला जाए। मेरे को तो कोई कहते हैं कि ये दर्द चाहे, मैं बोलती हूँ मैं तो बोलती हूँ उसको ज्यादा दर्द दो, क्योंकि ये घर में आग लगाता है। ये माई घर में सारा दिन हंगामा मचाती है, इसको ज्यादा सिर दर्द दो
जैसे इसका सिर फटे। मैं नहीं बोलती हूँ उसको हलंदी हलाओ, इसको ठीक करो, नहीं बोलती हूँ। मैं तो सीधा उसको बोलती हूँ, मैं नहीं बोलेंगी भगवान को। क्यों बोलूं? कितने लोग आते हैं, मेरे को यह तकलीफ है, तुमने राग छोड़ा है, द्वेष छोड़ा है, अहंकार छोड़ा है, मोह शांत है तेरा, कहाँ तू खड़ी है वो तो बता। बस ऐसे ही तेरी तंदुरुस्ती बने, तंदुरुस्ती बने। समथिंग के लिए प्रेयर करें या नथिंग के लिए प्रेयर करें, मनी इज लास्ट, नथिंग लास्ट। हेल्थ गई, तंदुरुस्ती तो समथिंग, पर तुम्हारा कैरेक्टर जा रहा है। कैरेक्टर यही है ना, तेरे विकार, तो विकारों में पड़ा है, वो अपने को ठीक रखना चाहता है। बहुत दिनों की बात है, हमारी एक जूनी सत्संगानी थी, बड़ी एज की, वो दूर बैठी थी, बड़ा हाल हमारा बढ़ेला था। कहने लगी दादी मैं भगवान से कुछ नहीं मांगती, मैं सिर्फ कहती हूँ हलंदी हलाए। चवंदा हूंदो तव्हां मां मूंखे भगवान ने मूंखे हलंदी हलाए जाए। मुझे मालूम था ये शोर हंगामा करती है घर में, किट 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 चालू है, इधर चीज रखी है तो इधर क्यों नहीं रखी है, इधर रखी है तो इधर क्यों नहीं रखी है। ॾिसो इहो ॿुढापे जो मर्ज़ अथव। ऐं रुमाल जे मां हथु रखां, हुतां खणी हुते रखंदो, हिते छो न रखिया है, हिते रखियो आहे त हिते छो न रखे। कांव वाली क्यों 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 चलती है। तो मैंने बोला इतनी बड़ी सी चीज तू भगवान से मांगती है। नहीं नहीं, मैं सिफारिश नहीं करेगी भगवान से, मैं तो और भी बोलेंगी इसको ज्यादा तकलीफ दो। छो हलंदी हलाए, मुफ्त में हलंदी हलाए। वो बोलते हैं समथिंग, हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट। वो कुछ तेरे को ऐसे ही मुफ्त में मिल जाए। ढाई सुख बोलते हैं ना, एक तंदुरुस्ती है, एक नींद है, बाकी दुनिया के सब जो सुख है वो आधे सुख में आते हैं। मैंने बोला अच्छा लालची हो गई माई तू, इतना ढाई में से एक सुख तो मुफ्त में लेना चाहती है, उसके लिए कुछ देना नहीं चाहती है। अपने से पूछ, राग छूटा, द्वेष छूटा, अहंकार छूटा, मोह छूटा, विकार छूटे। मैं ऐसा चलती हूँ मेरे शैडो से किसको तकलीफ ना हुई। मैंने अपना कर्तापना छोड़ा, मैंने ईगो अहंकार छोड़ा, कुछ छोड़ा नहीं, कुछ मेरा गया नहीं। बाकी भगवान से कहो भगवान मुझे हलंदी हलाए जाए, छो हलंदी हलाए, चलियो है भगवान ईअं हलंदी हलाईंदे। हाँ अभी साउथ चरियो आहे भॻवान, तव्हांखे लॻंदो हुजे लेकिन उहो चरियो न आहे। तव्हां जीअं चवंदव तीअं कंदो छा। रिज़ल्ट बताओ भाई। माइक दो। दिमाग है। ये आपकी रिजल्ट, वाह रे वाह, सब में तो अच्छा है, ए से ए से ए से ए, सब में ए। अच्छी पढ़ाई कर रही है ना। चलो लाले इसको माइक दो। ये बार बहुत अच्छा किया है इसने, सब में A+, क्लास में फर्स्ट है, सब में अच्छा किया। लो बेटा प्रसाद खाओ, पाँव तो पढ़ो, पेरे पढ़णु ईंदो अथई, पेरे पढ़णु ईंदो अथई, पढ़ना। हाथ भी रख न, हाथ रख, पाँव पर हाथ रख। हाँ अभी मत्था रख, दोनों साथ में रख, दोनों साथ में रख, पहले पर हाथ रख, पहले हाथ रख। हाँ अभी, हाँ ले सबको खिलाना, ये बहुत बहुत प्रसाद। ये भी ले चॉकलेट। हाँ हाथ छोटे पड़ गए थे मेरे। जोर से ताली बजाओ, 12 बजाओ। हाँ बोलो, केर चढ़ियो आहे भगवान कने था। दादी भगवान 5 मिनट में तेरे को क्या बताते हैं। चलती तो 5 मिनट 4 मिनट कैसेट है ना, लेकिन क्या बताते हैं आपको, कहाँ खड़ा करते हैं, जहाँ तुम खड़ा नहीं रह सकता वहाँ तुझे खड़ा करते हैं।
बोला तू निश्चय कर, ब्रह्म 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 ब्रह्म। तेरे मुख पे आता है कभी ब्रह्म? ब्रह्म आता ही नहीं है। मैं देह नहीं हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, आता ही नहीं है। उसको जगाओ, अपने अंदर की ज्योति को जगा। जे सत्य की राह पकड़नी है, सत्य में आना है, तो अपने अंदर की ज्योत को जगा। मन तू ज्योत स्वरूप है, मन तू ब्रह्म स्वरूप है, मन तू आनंद स्वरूप है। ऐसे अपने स्वरूप को रोज पहचानो। देह की कितनी सारी कमियां भी तेरी निकलती दिखाई देगी। जे तू अपने को ब्रह्म स्वरूप करके महसूस करता है, मानता है, तो तू देखेगा कि देह से कितनी कमियां मेरी निकल रही है, बुद्धि से निकल रही है, मन से निकल रही है। कई विकार दे के तेरे जाते हुए तेरे को दिखाई देंगे, पर तू ब्रह्म स्वरूप अपने को रियलाइज़ तो कर। ब्रह्म की तरफ दृष्टि तो रख तो सही न। सतगुरु में भी वे दृष्टि रखो कि सतगुरु में जो आहे आत्म, तो तेरे को फ़ायदा मिलेगा गुरु से। बाकी तू गुरु को भी वे दे करके जानेगा, दे करके महसूस करेगा, दे करके देखेगा, दे करके याद करेगा, फ़ायदा नहीं होने वाला है। जो सच्चा गुरु है तेरे को फ़ायदा अगर देगा तो आत्म निश्चय के थ्रू देगा, बाकी तो ऐसे तो होगा ही नहीं। कौन सा फ़ायदा होगा? बिना सुञाते पंहिंजे वञे न देह अभिमान। देह अभिमान तेरा चिपका पड़ा है ना, तो तेरे को कौन सा फ़ायदा होगा? वे रगड़ता है गुरु, किससे रगड़ता है? तेरे निश्चय से रगड़ता है। तेरे को निश्चय होना चाहिए कि मैं आत्म स्वरूप हूँ। गुरु भी मेरा देह नहीं है, वे भी आत्म स्वरूप है, मैं भी आत्म स्वरूप हूँ। सर्व में पेखे भगवान, हर तरफ मेरे वासा वासुदेव का। जरे जरे में उस परमात्मा की झांकी है, पते पते में परमात्मा की झलक है। और तेरी एको ही झलक मेरे लखां दी मरस। लख मर्ज है ना तेरे देह में, तेरे मन में, तेरे बुद्धि में लाखों मर्ज है, तो भी एक झलक से तेरे छूट हो जाएंगे, निवारण हो जाएंगे, निकल जाएंगे तेरे कितने भी मर्ज है। नस हकीमन के देखारण बेकार आ। तू कितना हकीम को दिखाएगा? जब तक तू वे खाएगा दवाई तब तक थोड़ा वे ठीक रहेगा, वरी दवाई छोड़ी वरी ना ठीक रहेगा। डॉक्टर की दवाई के बाद भी तेरे को बाद में परहेज में चलना पड़ता है। जे परहेज में नहीं चला तो वरी बीमारी वापस आने के चांसेस होते हैं। ऐसे ही तू परहेज में रहो, ज्ञान में रहो, त्याग में रहो, वैराग में रहो। खाली तुम वे गुरु गुरु भी नहीं करो। गुरु 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 क्या होता है? ऐसे तो कुछ नाम है तेरा गुरु का, पर असली जो फ़ायदा होए तेरे को गुरु से, तो गुरु को भी जागंदी ज्योत देख, फिर तेरी भी ज्योत जग जाएगी। दे न मानो, दोष न मानो, मानिश देहा। अगर उसने देह धारण की है तो शायद कोई परमात्मा की मर्जी से, निराकार की मर्जी से, निराकार ही साकार होके धरती पर आया है। तुम साकार को भी निराकार रूप करके देखो। निराकार में जब हो, कभी विषय भोग की आग में जलते हो, गुरु से दूर हो, तो उस घड़ी तुम गुरु का नाम लो, बोलो छुड़ा मेरे को भगवान, तो गुरु हाजिर रहता है। बाकी तो खाली ऐसे ही गुरु 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 करता रहेगा तो गुरु का एसेंस तो तेरे में रहेगा ही नहीं। खाली शब्दों तक तेरा गुरु है, पर तेरी नस नस में गुरु हो जाए। जिसकी नस नस में है उसको ज़्यादा गुरु बोलने की ज़रूरत होती ही नहीं है, होती ही नहीं है। वो ज़्यादा क्या अंदर ने बीच उस दिन भी चली ना पॉइंट भाई, उहे नींव सिख न्याई खां। सॼी रात उहे जलता है प्रेम में, पर ॿाहिरि बाफ़ नहीं निकालता है कि मेरा गुरु क्या है। अंदर हुए बाफ़ न निकालो, अंदर ही जलना सीखो, तो तेरा जलना भी वे सफल हो जाएगा।
तेरा अंदर भी होगा। समय पर कोई महिमा होती है, पर तुम ज़्यादा भी ऐसे नहीं सोचो कि हर गुरु का नाम बाहर से लेना है। गुरु 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 तेरे नस नस में समा जाए न, गुरु तेरे खाली मुख तक क्यों रहे। मैं तो तेरे भीतर उतरूँगा न, इधर थोड़ी बैठ जाऊँगा, तेरे मुख में थोड़ी बैठूँगा। मैं उतरने वाला गुरु हूँ, तेरे अंदर उतरूँगा, तेरी नस नस में उतरूँगा, तेरी बुद्धि में उतरूँगा, तुम बुद्धि को वाश कर देगा। तुम्हारे मन में उतरूँगा, तेरा मन साफ हो जाएगा। तेरे सुबह संस्कार में मेरा दावा हो जाएगा, दाब मेरा हो जाएगा। तेरा सुबह निकलेगा नहीं, तेरा सुबह निकलता है तो तेरे को दुखी करता है। हम नहीं चाहते हैं कि तेरा सुबह निकले। क्यों निकले? अपने सुबह को भगवान के भाव से वश में करो। ऐसे तू वश में नहीं कर सकता है, पर भगवान के भाव से जो तू वश में करेगा। और सत्संग की रूटीन थोड़ी बस होनी चाहिए। बोल के न बोल, तेरा आना ही बहुत है, पछताना ही बहुत है। पछताओ कौन सा पछताओ कि बहुत जन्म बिछड़े थे, ये जन्म तुम्हारे लिखे। तू गलती को एक बार ही रियलाइज़ कर। गलती को पकड़ के तू घड़ी घड़ी पछताएगा तो आत्मा का निश्चय कभी करेगा। ये तो एक टाइम शक्ति एक टाइम एक जगह पर लगती है ना। गलती का थोड़ा रियलाइजेशन करो, बस रियलाइज़ करके फोग पुठिया फिटी करो, अज्ञान जो रस्तो सफ़ा करो। तुम झाड़ू लगाते हो ना तो ऐसे ऐसे करते हो ना तो इधर का रास्ता साफ हो गया, कचरा इधर हो गया। ऐसे ही तू अपने जो भी जीवन की बातें हैं उसको खाली एक बारी साफ करो, पीछे कचरा फेंको, आगे के लिए रास्ता रोशन हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, अब ये जन्म मेरा तेरे लेखे है। परमात्मा के लेखे जीवन को लगा दे तो तेरा जन्म सफल भी होगा, सुहाना भी होगा ज़िंदगी का सफ़र। नहीं तो ये ज़िंदगी तेरी एक बोझ है जो उठाए नहीं उठती। कंधों पर भी भार है तो दिमाग पर भी भार है, तो दिल में भी वही वज़न है, तेरी शरीर में भी वही थकावट है। ज़िंदगी ऐसी बोझ बन जाती है, पर गुरु ज़िंदगी को हल्का करके देता है। हल्की फुल्की ज़िंदगी को तुम जी सकते हो, तुम जीवन को प्राप्त कर सकते हो। नहीं तो जन्म तो मिला पर जीवन नहीं मिला, जन्म मिला पर जीवन नहीं मिला तो जन्म व्यर्थ गया। अब जे जन्म मिला तो जीवन भी गुरु देता है। एक जन्म माँ बाप देते हैं, एक जीवन गुरु देता है। जब दोनों मिलके एक हो जाते हैं तभी कोई राहें रोशन होती है, सुंदरता भी आती है। जे माँ बाप से जन्म मिला और गुरु से जीवन न मिला तो उस जन्म की कोई वैल्यू नहीं रहती है, जन्म तेरा व्यर्थ चला जाता है। अपने जीवन को संभालो। वक्त वञई तो वांदो प्यारा, कर्म वञई तो ठहंदो प्यारा। अपने कर्मों पर भी एक दृष्टि रखो कि आज मैं बनूं तो भी अच्छा है ना, आज नहीं बना फिर क्या फ़ायदा हुआ। कल तू बनेगा तो कभी इंद्रियां साथ नहीं देगी, दौड़ने की वे दिल में तेरी ताकत न होगी। तब तुम अपनी गलती पकड़ो, तब तुम अपनी गलती बनाओ जब अञा ताईं तव्हांजे इंद्रियुनि में सघ हुजे। अभी तक इंद्रियों में ताकत है और तू बन गया तो तेरा जन्म सफल है। अब जे तू बनते बनते इतनी देरी लगा दी कि तेरे इंद्रियों से ताकत चली गई, दिमाग की शक्ति चली गई, अंदर मन में जो भक्ति का अंश था वे जल गया, बूटा जल गया, तो अभी जीवन में भक्ति करने में भी दिल नहीं है, जीवन में अंदर मज़ा नहीं है, जीवन एक बोझ बन चुका है, तो तू कितना करेगा, कब करेगा। वे तो टाइम तो निकल गया ना हाथ से, ट्रेन तेरी घुस गई, मिस हो गई, तो फिर फ़ायदा क्या तेरा प्लेटफॉर्म पर खड़े रहने का। फिर कितना इंतज़ार करना पड़ता है जब तक दूसरी ट्रेन आए। कभी आती है, कभी तो नहीं भी आती है। अब ये ट्रेन कल चलेगी तो तेरा तो समय गया न। ऐसे ही तेरे जीवन की गाड़ी भी ऐसे ही चलती है, तो कई बातों को मिस कर देता है।
कितनी बातें सिरी वञो, थोड़ो जाम जगह पई करो, सिरी अचो। बातें तेरी ऐसे होती है, उसको थोड़ा ध्यान दो, ध्यान धरो। किसका ध्यान धरो? तुम खुद अपने में ध्यान धरो, पाण में, पाण मंझि ई पाण पस ऐं ॿियो तूं दर्शन बंदि कर। सावधानीअ साण सारो ही परचिंतन बंद कर, परचिंतन बंद करो। मेरे को पता नहीं, ज़्यादा तुम मेरा भी नाम लेते हो तो मेरे को लगता है ये परपंची है। नहीं लो, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। तुम अपने आत्मा में खड़े हो जाओ। मैं उहे देख के खुश होता हूँ। क्यों नहीं, गुरु तक मुझे सिर जो ताज जा, भक्त वरी गुरु जे सिर जो ताज जा। ये रिश्ता बना रहे। एकदम तू गुरु को भूल जाएगा तो भी गया खड्डे में, पर एकदम तू खाली गुरु गुरु करेगा तो भी एक बड़ा खड्डा है तो भी एक बड़ा खड्डा है। गुरु अपनी जगह है, तेरा निश्चय अपनी जगह है। तो निश्चय तेरा क्या है? वो एक गुरु नहीं है क्या? तेरा निश्चय सतगुरु का एक दूसरा रूप है। एक रूप से गुरु प्यार करता है, हम गुरु को रिझाते हैं, रास रचाते हैं। एक रूप हुए है, एक रूप गुरु निश्चय बनकर मेरा खड़ा है। तो दोनों रूप है ना गुरु का। तू एक रूप पकड़ेगा, दूसरा नहीं पकड़ेगा तो अच्छा तो नहीं लगता है। मेरे को तो दोनों रूप पसंद आते हैं। एक बारी खाली अपना निश्चय 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 करके ज्ञान दिमाग में बिठाता है खाली, बाकी गुरु जैसे कुछ है ही नहीं, तो वह भी आज नहीं तो कल खड्डे में गिरेगा। एक बारी खाली गुरु 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 करे, गुरु ही भक्ति है, गुरु ही शक्ति है, गुरु ही है। अरे मैं तेरे दिल में बैठा हूँ, तेरे नस नस में बैठा हूँ, तुम इतना क्या सोचते हो? तो तुम ऑलराउंड नहीं बनते हो ना, तभी तुम कभी कभी बोर भी हो जाओगे। कभी ज्ञान सुन के बोर हो जाओगे, कभी ज्ञान सुना के बोर हो जाओगे, कभी गुरु गुरु बोल के बोर हो जाओगे। तुमको रूटीन में क्यों रहना पसंद है? हमको तो कोई रूटीन अच्छी नहीं लगती है। किसी एक रूटीन में हम तो रुक ही नहीं सकते हैं। वरी थोड़ा दूसरा, वरी थोड़ा दूसरा, वरी थोड़ा दूसरा, वरी थोड़ा तीसरा। तो दूसरे तीसरे को प्यार कौन करेगा जे तुम एक रूटीन में रहोगे? आनंद लो ना, तुम भी सबका आनंद लो, सबको भी सबका आनंद लेने दे दो, सबके सब रास्ते खोल दो। तुम अपने में ही आ जाओ। अपने निश्चय में आना ज़रूरी है। अपने निश्चय के सिवाय कोई एक विकार जा नहीं सकता। जब तू गुरु के सन्मुख रोज़ बैठता है तो तेरी मनमुखता रोज़ अपने आप चली जाएगी। है तो मनमुखता ना, और क्या है? मनुष्य में मनमुखता है जो मन से तू फेस नहीं कर सकता। संसार भी तो मनमुखी है ना, वे तेरे को क्या फेस कराएगा? पर गुरु ने अपने गुरु का मुख देखा है, गुरु ने अपने गुरु का आदर्श देखा है, आदर्शों की चुनरी ओढ़ ली है, तो गुरु तेरे को वे करा सकता है। वे शक्ति गुरु में होती है। तेरे मन जो हिलने वाला मन है उसको पकड़ लेता है। चलो हिलने वाला नहीं है, कई लोग हम महसूस करते हैं भाई ये हिलता तो नहीं है, बेचारा शांत स्वरूप है, पर मन में ताकत नहीं है। एक का मन हिलता रहता है, हिलता रहता है। हम बोलते हैं इसका मन रुक जाए तो अच्छा है, पर एक बेचारा सदोरा है, वो हिलता भी नहीं है। पर देखो तो ताकत जैसी चीज़ जो अंदर होनी चाहिए वो नहीं है, वो खुशबू नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो अंदर ही अंदर ढीला है। तो वो एक क्या है, एक क्या है, एक क्या है। तो तुम रोज़ चेंज करो। तुम वाणी भी ध्यान से सुनोगे ना, तो जो तेरी वीकनेस है ना, गुरु के कोई ना कोई एक दो वचन तेरे को इधर ठक लग जाएगी, ठक कर देंगे। तो वो ठक क्यों होती है, वे पिंच क्यों होता है? क्योंकि वे तेरी वीकनेस है। ऐसा नहीं समझना कि ये मेरे को बात अच्छी लगी। हाँ, लैंग्वेज के हिसाब से तू बोलता है ये सही है कि आज मेरे को ये बात अच्छी लगी, तो यही बोलेगा ना। हर बार ऐसे थोड़ा ही बोलेगा कि मेरे को टच हुई। अभी टच हुई या अच्छी लगी या बहुत प्यारी लगी, ये तो शब्दों का खेल है, उसमें कुछ नहीं है। पर तू वे मानता तो है ना भाई, आज मेरे को ये चीज़ इधर लगी। तो लगी कहाँ से लगी, वे क्यों लगी? क्योंकि तेरे भीतर हुए कोई वीकनेस है, वे उसने कैच किया। ऐसे तो सब बातें अच्छी है ना, पर कोई एक बात तेरे को इतनी प्रिय क्यों लगती है? क्योंकि वे वाली वीकनेस तेरे भीतर है,
उहे अति प्रिय उहे लगती है। प्रिय लग के वरी उहे कचरा लेती है, वरी फेंकती है, वरी कचरा लेती है, वरी फेंकती है। वरी दूसरे दिन भी तुमको कुछ और प्रिय लगेगा, तीसरे दिन तुमको कुछ और प्रिय लगेगा। तुम ज्ञान भी इतना ध्यान से सुनो कि वे जो तेरे को प्रिय लगती है ना, कोई बात टच होती है, उसके ऊपर ध्यान दो। ध्यान दोगे तो जल्दी इम्प्रूवमेंट होगी, नहीं भी तो हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, पर थोड़ी स्लोली होती है। पर हम देखते हैं तो किसका मन हिलता है तो वो हिलने में लगा पड़ा है, पर तू बोलता है मेरा मन हिलता नहीं है, तो मैं क्या करूं, मेरे को कुछ लगता ही नहीं है। सही है, पर तेरे में वो ताकत है, तेरे में ताकत है, क्यों नहीं है? वो ताकत भी तो होनी चाहिए ना, ताकत भी तो आनी चाहिए ना। तू एक शब्द बोल, अंदर भीतर शक्ति होवे। तेरा शरीर भले ढीला होवे पर तेरा मन उतना ही पावर में होवे तो शरीर कोई काम नहीं करेगा, मन काम करेगा, मन काम करेगा। वे क्योंकि मन में मेरे गुरु बैठा है, मन में भगवान बैठा है, मन में सत्य की राह बैठी है। वे सत्य मेरा जीवन है, मैंने वे प्रण किया है, तो शरीर का ढीलापन तेरे आड़े आएगा नहीं, तेरी रुकावट बनेगा नहीं। तू हर हाल में दाता का शुक्र ही शुक्र मनाएगा, हर हाल में तू सत्य के भावनाओं को पकड़ेगा और तू बांटेगा। सत्य मेरा जीवन है। अपने भीतर थोड़ा झांको, अपने भीतर थोड़ा देखो, अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकतों में बदलते रहो। जो भी मेरी कमज़ोरी है ताकत में बदलो, क्यों नहीं? हो सकता है तेरा तन भी तकड़ा हो सकता है, मन भी तगड़ा हो सकता है। भगवान ने क्या बोला था? मुखे छा खपन, तकड़ा और तगड़ा, दो शब्द बोले हैं भगवान ने कि मेरे को चाहिए भक्त जो तकड़ा भी होवे और तगड़ा भी होवे। ढीला भक्त मैं क्या करूं, वो ऐसा बोलते हैं। ढीले को मैं क्या करूं? तेरे लाख बार कितना भी आदर्श है पर तू थोड़ा सा ढीला है तो तू भगवान के काम का आ सकता है, हो सकता है। समझ में अचे वधी तव्हांखे गाल में जी कन न? कोई अच्छा भी है, आदर्शी भी है, कोई सतोगुणी भी है, कोई बेचारा किसको उचाता भी नहीं है, कोई पुचकारता भी नहीं है, कुछ नहीं करता है, पर वो थोड़ा ढीला है, तो वे भगवान के काम में आएगा, आएगा। आप जरा क्या करो, क्या करो? तेरे को कोई तगड़ा तगड़ा काम है तो समझो इसमें चार विकार है, इसमें ये तगड़ा है फिर भी इसका स्वभाव है तगड़ा, और ये सतोगुणी है, आदर्शी है, पर इसका स्वभाव है ऐसा साणा साणा स्वभाव। तो मेरे को जो कोई काम पड़ेगा तो मैं क्या करूँगी? वो चार विकारी को मैं ढूंढ लेती हूँ, जाने दे इसके विकार को, ठोंगा लगा तब तक पीछे फेंक, मेरा काम तो कर भाई चल। पर वो साणे माण्हू खे मां छा कयां? जॾहिं मूंखे कोई कमु हुजे तकिड़ो ऐं तगड़ो त मां तव्हांजा विकार तव्हांजे पुठियां फिटी कंदीमांव। पुठियां पॉकेट अथव, कोई कन न अथव, ख़ाली अॻियां ई अथव, हिकिड़ो हिकिड़ो विझाए छॾियो, पुठियां बि आहे। पोइ ओॾी महिल मां छा कंदी आहियां? तव्हांजा विकार खणी तव्हांजे पॉकेट में विझंदी आहियां, फिर चवंदी आहियां अरे कमु त कर जान, छॾ छॾ हलाए कम खे। फिर वरी तेरे विकार पॉकेट से निकल के तेरे पास आते हैं जब तक तू तपस्या करे। पर तकड़े तगड़े माण्हूअ जी त महिमा पंहिंजी आहे न, आदर्शी माण्हूअ जी महिमा पंहिंजी आहे, तकड़े तगड़े माण्हूअ जी महिमा पंहिंजी आहे। तभी भजन की लाइन है, हर एक फूल की खुशबू न्यारी उसको देख के आए मुझको बहारी। मैं सदा बहार हूँ, क्यों हूँ? क्योंकि मैं तुम सब से वे गुण लेके तेरे गुण को मैं यज्ञ में शामिल कर देता हूँ। मैं तेरे विकारों पर दृष्टि नहीं डालता हूँ, तुम जानो तुम्हारे विकार जाने। मैं बोलता हूँ पर मैं तेरे को चैलेंज देता हूँ, तुम शांति करो, तुम विकारों को देखो नहीं, विकारों को सोचो नहीं, विकार आपे ही तेरे को छोड़ के चले जाएंगे। बी गुड, बी गुड, खाली गुड बनो। गुड कौन से बनो? खाली सत्संग में रोज़ आओ। तेरे को मैं कभी हठ योग नहीं कराऊंगा, कभी तेरे को तकलीफ़ नहीं दूंगा, कभी तेरे को ऐसे हबशी नहीं बनाऊंगा, पर तुम खाली रोज़ सत्संग सुनो, बस इतनी मेरी शर्त है। जो रोज़ सत्संग सुनता है उसको कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, तोड़ना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, अपनी ज़िंदगी में भी वह निराश नहीं होता, सदा ही खुश होता है।
आज तू सुनेगा तुर खुश होगा, वही कल सुनेगा तुर खुश होगा। तुर 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 बूंद बूंद से सागर बनता है, ऐसे तो नहीं बनता है। सागर भी बना है तो बूंद बूंद से बना है। तो तुम कभी निराश होने का नहीं है कि मेरे से ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। जो हुआ सो हुआ, अब पीछे फेंको, अब आगे के लिए सफाई करो, आगे के लिए राह ढूंढो, आगे का दीपक जलाओ। फ्यूचर में मन रख के तकलीफ न उठाओ, पास्ट में मन रख के पीड़ा न उठाओ। प्रेजेंट में जियो, हम आज के आनंद में रहें। कल क्या हुआ था उसकी चिंता तुम गुरु पर छोड़ दो। गुरु पर छोड़ेगा ना तो तुम सब में तुम गुरु को पाएगा। वो बोलेगा अरे तेरा ये काम है, चल जाने दे, निपटा दे, मैं कर देता हूँ। अरे तू ये चिंता करता है, तू छोड़ दे चिंता, मैं बैठा हूँ। तेरे को घर वालों में भी गुरु दिखाई देगा, भगवान दिखाई देगा, समाज संसार में भी भगवान है। भगवान जहाँ तहाँ से तेरे लिए प्रगट हो जाएगा। तुम देख तो सही, विश्वास तुझे जी घटत आई आ, बाकी सूरत बिनी जी उआई आ। तू भी गुरु का ही रूप है, वो गुरु तेरा रूप है। खाली तू गुरु का रूप नहीं है, गुरु भी तेरा ही रूप है। दोनों एक दूसरे के रूप हैं। ये भेद सनम मुझे आज मिला, तू और नहीं मैं और नहीं। दूजा भाव न होवे, दूसरा भाव है नहीं। जो आँखें दूसरा देखती है उन आँखों को ही बोलो तुम भले नहीं हो रहो मेरे में, पर दूसरा नहीं देख, तो वो रहेगी तो सही ना, मालिक को छोड़ के किधर जाएगी। लेकिन दूसरा देखने की आदत वो छोड़ देगी, गलती छोड़ देगी। कोई भी किसी चीज़ की गलती करता है तो क्यों करता है, इधर गलतियाँ सब मिट जाती है। कितनों की गलती मिट गई है या नहीं मिट गई है, बोलो तो सही। कोई किस में आदत थी तो मिटी है कि नहीं मिटी है। सुबह संस्कार चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। थोड़ा 5 मिनट माइक उठाओ। कहीं जो सुबह संस्कार चेंज थियो आहे, किसको माइक चाहिए? हाँ दियो। कोई आदतूं मिटियूं अथव, तव्हां मिटायूं आहिनि, तकलीफ़ करे कन पाण ई मिटियूं अथव। धीमा भगवान जी यहाँ आते आते सब मिट गई। इतनी आदतें थी, इतनी बीमारी थी। धीमा भगवान, दादी भगवान जी कहिड़ियूं आदतूं है छोरा? धीमा भगवान, लाल पानी पीने की आदत थी, लाल और नालो ही रखी छॾींदा हूं, लाल पानी। और जुआ की भी आदत थी। जुआ की आदत थी। हाँ धीमा भगवान, मैं कल आपको बताने वाला था, जो मेरी गाड़ी है उसमें लाल पानी की बाटल होती थी, पड़ी रहती हाँ, और एक ताश भी पड़ी रहती थी। अच्छा। हाँ धीमा भगवान जी, तो अभी उस जगह पे मैंने सब पूजा के सामान रखे, दिया ये वो, जैसा मंदिर में जाता हूँ। आज भी एकादशी थी तो सुबह को होके एकादशी 11 गया था उधर मंदिर में, तो सब आदतें चली गई है धीमा भगवान। अभी एक भी नहीं है, विकार भी नहीं है धीमा भगवान। सिर्फ मैं आपके वचनों पे चलता हूँ। और आप कभी भी मेरे घर में आओ, कभी भी, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ भाई जिस दिन आप बोलोगे कभी भी आओ तो आपको कुछ अलग महसूस होएगा भाई। हाँ। सचपच बन गया है वाशु। हाँ सही है ना, जिसने 2-4 आदतें छोड़ी है, लाल पानी की, जुआ की, रोड रास्ते पर घूमने की, कुछ घटवध खाने की, तुम 4-5 आदतें छोड़ो, मेरे को बुलाओ, आऊँगा मैं। धीमा भगवान, और एक आदत 5 आदतूं तव्हां छॾियो, मूंखे तव्हां पंहिंजे घर में घुरायो, खाईंदीमांव न कुछ, खाऊंगी नहीं पर आऊँगी ज़रूर। एक आना है, एक खाना है। खाना छोड़ के तुम मेरे को बुलाओ, मैं 2 भजन, 4 भजन, 6 भजन गा के जाऊँगी। धीमा, और एक बात है, जो हरि कीर्तन दरबार मेरे से दूर चला गया था, मैं कुछ गलत काम में चला गया था, तो दोस्ती मेरी उनसे सबसे अभी वो सब लोग, जैसा अभी सत्संग हुआ, ये हुआ, तो अभी मैं उनके नज़दीक आ गया हूँ। बहुत ये भी खुशी की बात है। हाँ। आपने हरि कीर्तन दरबार आपने ही मेरे को दिलाया धीमा, बहुत खुश रहो। और है ही भगवान, मेरे में भी बहुत आदमी खराब थी। हाँ जी हाँ, मैं भी बहुत राह चलते आदमी को भी मारता था, ये करता था, वो करता था, राह चलते आदमी को मारता था। अभी वो आदत छूट गई है, एकदम छूट गई है, सब एकदम छूट गई है। अभी शांति हो गई है, बहुत। मन क्या भी चेंज हो सकता है। अब आप सोचो ना कितनी अशांति होगी, कितना माइंड डिस्टर्ब होगा जो राह चलते मंच को कोई मारे पकड़ के। और बोलो, उसको दियो माइक, पीछे दियो, पीछे। हरिओम, मेरे को भी लाल पानी और नॉन वेज खाने की आदत थी। तोखे भी? हाँ,
ॾिसण में त सादो ऐं छोड़ा 4 साल के माइक बराबर रख 4 साल मथे के नक ते न रखो हेठि रख तो हाँ आपके करवाने मैं आपके सामने वचन दिया छोड़ने का मैं 4 साल के नहीं खाता नारियल पानी भी नहीं पीता हूँ अच्छा अभी नहीं पीते हो बिल्कुल ॿियो ॿिए कंहिं आदत छॾी हुजे त ॿुधायो प्लीज़ ॿुधायो एक दूसरे का भरोसा जीतो सबसे बड़ी आदत है आलस करना वो आदत छुड़ा दी है आपने बुद्धू सबसे बड़ी बात सबसे बड़ा विकार आलस है आलस के बाद ही एक एक विकार आते हैं क्योंकि आलस करने से ख्याल खराब होते हैं खराब ख्याल खराब बातें लाते हैं नेगेटिव की इतनी आदत थी नेगेटिव कहाँ पे चला गया है मालूम ही नहीं है रात को देर से सोने की आदत थी वो मिट गई है बाकी तगड़े और तगड़े बना बन गए दिए। हैं आलसी मनुष्य सबसे ज़्यादा आलसी सबसे पहले पहुंच जाता है बहुत अच्छा और पहले बातें करने की बहुत आदत थी पहले बातें करने की बहुत आदत थी 4 जने बैठ के सारा दिन बातें संसार सारी दूसरों की बातें इतना टाइम वेस्ट कर खुद का तो करते थे दूसरों का भी करते थे कितना अपने हाथ से पकड़ के आपने सत्संग में बिठाया ये दादी भगवान ने बताया भाई सत्संग में आते आते आपे आप ही बन जाओगे सत्संग की मेहर बहुत ज़रूरी है ये तो अभी देखते कितना हम लोगों ने टाइम ख़राब किया है सारा सुबह उठ के 2-2 घंटे 3-3 चाय पी लेते थे बैठे बैठे और खुद कुछ खड़तेल की बातें भी नहीं फालतू बातें वही तो और कितनी आदतें थी राग दोष करने की आदत थी पड़पंच करने की आदत थी नेगेटिव देखने की आदत थी सारासरी की आदत थी ये गिरे ये सोचने क्या क्या ख्याल आते थे तो सब आदतें धीरे 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 वॉश कर दिया है अब आप बोलेंगे तो मैं भरोसा नहीं करूँगी जब राम संत आपके लिए कुछ बोले राम संत सच्चा है सच्चा बोलेगा राम संत सच्चाई सां ॿुधाए हे छा तो सच तो ॻाल्हाए कन कूड़ माइक दो उसको आया माइक नहीं माइक किधर है माइक दो उसको इहो सच तो वाकई में हिन में कुछ चेंजिस आहिनि या न आहिनि त केतिरी परसेंटेज आहिनि सिर्फ 1 महीने से हुआ है जी। हाँ ये 1 महीने से हुई बात 1 महीने से ये बातें आई हुई है इसके अंदर हिन में 1 महीने खां ये ॻाल्हियूं हाँ, आयूं जब आहिनि से आपने इसके घर पे सत्संग किया था ना तब से वो अभी बराबर रूटीन उनकी बराबर है बिजनेस में बराबर काम कर रहा है अभी काम भी कर रहा है अभी अभी दुकान दिख रहा हूँ कि अभी माल आ रहा है बिजनेस में अच्छा काम मत ध्यान दे रहा है ध्यान दे रहा है वादई में और घर में कैसा है घर अच्छा है घर में बराबर संभाल रहा है बहुत अच्छा या खाली भाग रहा है मेरे पीछे नहीं अभी बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है ठीक है घर में भी ठीक है घर में भी ठीक है बिजनेस तो कर रहा है लेकिन मुनाफा है या नहीं है फायदो अथस बिजनेस में तो 1 साल के बाद मालूम पड़ता है हाँ 1 साल के बाद मालूम पड़ता है नहीं इसका कागज़ आप देखो मैं आपको अथॉरिटी देती हूँ ठीक है दिमाग कागज़ तूं ॾिसी मूंखे ॿुधाए देखूंगा त हे छा थो करे पियो मां तुंहिंजे मुख मां ॿुधंदुमि ॿिए खे त मां सुञाणा न चोपड़ा ॾेखार हुनखे ठीक है आप इसके चोपड़े देखो फिर मेरे को बताओ ठीक है और भगवान मुझ में भी एक आदत थी जब से सत्संग में छूटा हूँ मेरे को ड्रिंक में आदत बहुत थी मगर जब दादी भगवान का सत्संग में ज्वाइन किया उस दिन से आज तक छुआ नहीं है देखो भी कितने अच्छे अच्छे स्वभाव भी हैं संस्कार भी हैं पर थोड़ी सी आदत के लिए मनुष्य सफल नहीं हो सकता अभी कोई भी बात बोलो कोई काम बोलो राम संत एवर रेडी है क्या करूं मैं लजा राम के पास टाइम भी निकालता है काम भी अपने करता है टाइम भी निकालता है अब ये ताकत है ना मैं बोलता हूँ ना आप में से कईयों का आदर्श भी है कईयों के अच्छे गुण भी हैं पर आपके पास टाइम नहीं है तो ये भी एक बात है ताकत है एक टाइम इज़ मोर देन मनी मनी है तेरे पास तू बोलेगा मेरी मनी है ना कहाँ भी यूज़ हुए मनी को मैं क्या करूँ तू ही यूज़ कर तेरी मनी जहाँ चाहिए मेरे को तो चाहिए टाइम हम तो टाइम के बादशाह हैं हाँ है ही भगवान है ही भगवान और बोलो हाँ ही भगवान मैं भी एक आदत छोड़ना चाहता हूँ पर छूटती नहीं है
हाँ, नॉनवेज खाने की आदत है, वो छूटती नहीं है। कौन सी आदत है? नॉनवेज खाने की। नॉनवेज खाने की? जी हाँ, ये आप दया करो माँ। ठीक है। ठीक है, आई भगवान। आई। और बोलो, किसको माइक चाहिए? उसको दियो माइक पीछे। जेका ॻाल्हि मां चवां थी उन ॻाल्हि ते ॿुधायो। चओ लाला। धीमा भगवान, आदतें तो बहुत थी, बहुत छूट गई हैं, बाकी छूटेंगी, लेकिन आदत ऐसी चीज़ है, जो आदत अंदर है तो कोई सामने बैठने नहीं देता। जैसे छूटती जा रही है वैसे लोग भी हमको पसंद कर रहे हैं। हाँ, पहले कोई पसंद नहीं करता था। जैसे पहले मेरे को लाल पानी की आदत थी, बहुत पीता था मैं, तभी कोई आगे ही नहीं आता था, फिर दूर से ही देख के अरे यार भागो ही आए। अभी तो बुलाते हैं, भाई है किधर तू, कितने दिनों से मिला नहीं है हमसे। जैसे तो बहुत शुक्राने आपके, बहुत ये आदत मेरी यहीं पे निकली है। बहुत मेरे घर वालों ने सब ने ट्राई की, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया। जब भी मैं यहाँ पे आया था, जब भी से जुड़ा हूँ, तभी से ही मेरी आदत निकली है। आपके बहुत शुक्राने दी मोहन। अभी तो कुछ लगता भी नहीं है, कोई कुछ भी बोल के जाता है, इनमें भी भलो, इनमें भी भलो। आशीष साहब भलाई तू ॾिस, बस और चेंज करो खुद को, और चेंज करो। वही चालू है दीमा। अभी लोग पसंद करते हैं ना, कभी लोग तेरे को बोलेंगे तू मेरी आंखों का तारा है, लोटो ऐं कटोरो तो पकड़ाई नहीं। हाँ, त माण्हू तो प्यार कंदा आहिनि न। लोटो ॾींदो, कटोरो ॾींदो, केवी ॾींदो, चमचो ॾींदो, ॾात है न ये भी। दिल सां ॿुधंदा आहिनि माण्हू दुनिया में इहो भॼन। नहीं सुनते अभी सब लोग मेरी। पहले मैं लोगों से सलाह लेता था, अभी हमारे घर पे कुछ कुछ लोग हैं जो मेरे से सलाह लेते हैं। अच्छा ॿुधा ॿार मुंहिंजो हेसि ताईं त पहुतो। आप ही बोलते थे ना दीमा भगवान, सूरज खे त ठहणो पवंदो। ठहणो पवंदो। बस मां ईअं त न चवंदी आहियां ठहो, मां चवंदी आहियां पवंदे। हाँ, पवंदे माना पवंदे। बस आशीष आपके। बहुत अच्छा। और पीछे कोई बताएगा? बोलो। इधर बताना है किसको? बस हाँ, इधर इधर दियो है माइक, बोलना ले। दीमा भगवान क्या बताऊं मैं, बताऊं क्या? हाँ हाँ बता ना, ये ताकत है। भगवान, मैं जीवन में सच पाना चाहता था कि आखिर सच्चाई है कहाँ। हर जगह तो धोखा चल रहा है, फरेब चल रहा है, झूठ चल रहा है। मेरी सोच ऐसी थी, चाहे वो भगवान के दरबार पे जाऊं, चाहे वो किसी जगह पे भी जाऊं, तो मेरी नज़रों का दोष था कि मुझे सब दोषी दिखाई देते थे। और आपके सत्संग में भी मेरी संत्यानी रोज़ कहती थी चलो चलो। मैं कहता था कि जब सब जगह ही धोखा है तो मैं कहाँ चलूँ, सच का दरबार कहाँ है। और इत्तेफाक से एक दिन ये प्रोग्राम बना माथेरान का, तो ये बहुत मेरे आगे गिड़गिड़ाई। तो मैंने कहा चलो माथेरान का माहौल है, जन्नत में जा रहे हैं तो लाल पानी की वहाँ पे महफिल जमाऊँगा, इसका भी सपना पूरा हो जाएगा और मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। सोच के तो ये चला था लाल मैं। पानी पीते थे आप? जी दीमा भगवान, हाँ। पीता इसीलिए था कि कुछ समझ आता ही समझ नहीं नहीं था, आता था। कि सब झूठ है। हाँ। करें क्या आखिर, कौन सहारा है। तो ये सोच के पी के बस अपने आप को मना भुलाता था। तो ये सोच के चल दिया। जैसे माथेरान पे पहुंचा, पहली दफ़ा आपका माना नज़रें करम मेरे ऊपर हुई। अच्छा। मैं सोच के तो यही चला था कि शाम होगी तो मैं शुरुआत कर दूंगा। मैंने वहाँ के वेटर को भी बुलाया कि यहाँ पे कहाँ मिलता है लाल पानी, तो वो हैरान हो गया कि ये सत्संग में पहला आदमी ऐसा आया इतने सालों में कि ये मुझसे पूछ रहा है। उसको आश्चर्य हुआ। और आप ऐसे ही राउंड मार रहे थे तो आपकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी और मैंने आपको जब देखा तो मेरे मन ने ऐसा कहा कि नहीं, आज नहीं। अच्छा। मन ने गवाही दी कि आज नहीं।
आपके 2-3 राउंड हुए और मेरे ऊपर नज़रें करम हुई आपकी। अब वो दिन है और आज का दिन, आज 9 साल हो गए दीमा भगवान। समझ लीजिए कि कौन सा आपने अमृत पिलाया है, कौन सा ये नशा पिलाया है कि सब नशे भूल गया हूँ मैं। यही नशा चढ़ गया दीमा भगवान। और पहले दिन ही आपने मेरे को बुक हाथ में दी, पहले दिन मुझे याद है, मुझे बैठाया अपने पास, आपने बुला के कि तू इधर आ बैठ, क्योंकि मैं अपने ही नशे में था। तो आपने बोला तू गाएगा। मैंने बोला दीमा भगवान मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं गाया है। बोला तू गाएगा। और वो दिन से आज तक गा ही रहा हूँ, कुछ काम ही नहीं है, गाना ही गाना है। तो ये दीमा भगवान इतना आश्चर्य मेरे जीवन में जो मेरी लाइफ चेंज हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी याददाश्त गुम हो जाती, वैसे ये मेरे साथ हुआ है। मेरे जो यार दोस्त थे, मुझे शर्म आती थी कि मैं इनसे मिलूं कैसे, ये कहेंगे ये पागल हो गया है, और ऐसा कहते हैं जिसका दिमाग ख़राब हो गया है। मैं 1 हफ्ता उनसे मिला नहीं, अगर मैं कहूँ तो उनसे क्या कहूँ, बोलेंगे इसको हो क्या गया है। तो ये आपकी रहमतें हैं कि कैसे आपने जीवन पलट दिया है मेरा। बहुत अच्छा। हाँ लाले, जैसे सब आने खुश हैं जी दीमा भगवान। अभी तो बस ये नशा जो पिया है, ये तो ना अमृत जो पिलाया है। गाएगा तो आज तक मैं गाता ही रहता हूँ, गाता ही रहता हूँ आज तक। और कुछ बस दीमा भगवान बहुत ही, किसी से अभी कोई बुरे ख्याल नहीं आते हैं, किसी के लिए राग द्वेष नहीं आता है, वो अपना मन नहीं चलता। आई एम राइट, जो हो रहा है प्रकृति में सब अच्छा हो रहा है। जैसे दादी भगवान ने बताया है कि तू शांत है तो तू सब जगह शांति फैलाएगा, तू तृप्त है तो तेरी तृप्ति चारों ओर फैलेगी। तो बस वही आपने और दादी भगवान ने दिया है। बस अभी वही करना है कि गली गली पे आपके नाम के, आपके ज्ञान के डिंडोरे बस पीटे। पिटाओ डंडोरो। बोल भाई। भगवान इतनी सब में चेंजेस आती है ये सत्संग सुनने के बाद में। कभी कभी एक हैरानगी होती है, भाई है क्या इस सत्संग में। तो 2 दिन से यही बात चल रही थी, भाई ऐसा कौन सा भजन बोलें जिसमें आपकी महिमा भी हो और अपनी हैरानगी भी दिखाए। तो मन में ख्याल आया तो मैं कमल संत को बोलूँ भाई ऐसा कोई भजन बनाओ या ढूंढो जिसमें गुरु की महिमा हो। रोज नया ही भजन गाता है, आप देखते हो। हाँ, उसका रोज नया ही भजन होता है। तो कल मैं ही बुक खोल खोल के एक पेज पलटा रहा था, तो मुझे एक भजन मिल गया है। हाँ। और आपकी आज्ञा हो तो एक पैरा गाऊं उसकी। हाँ हाँ गाओ। देख तेरे सत्संग की महिमा में हो गई हैरान, कितने भगत बने भगवन, कितने भगत बने भगवन। देख तेरे सत्संग की महिमा में हो गई हैरान, कितने भगत बने भगवन, कितने भगत बने भगवन। कैसा अनोखा बाग लगाया जिसमें अनेकों फूल खिलाए, कैसा अनोखा बाग लगाया जिसमें अनेकों फूल खिलाए। हर एक फूल की शोभा न्यारी, देख के मुझको आई बहार। हर एक फूल की शोभा न्यारी, देख के मुझको आई बहार। फूल देख के तेरे धीमा में हो गई मस्तान, कितने भगत बने दीवान, कितने भगत बने दीवान। देख तेरे सत्संग की महिमा में हो गई हैरान, कितने भगत बने भगवान, कितने भगत बने भगवान। हर एक फूल को तुमने बनाया अपने तन मन धन से लगा कर। हर एक फूल को तुमने बनाया अपने तन मन धन को लगा कर। एक एक फूल में जान है डाली, प्रेम के जल से तुमने सींचा। एक एक
जल से तुमने सींचा, फूल देख के मुझको सतगुरु आई तेरी याद। कितने भगत बने भगवान, वो कितने भगत बने भगवान। देख तेरे सत्संग की महिमा मैं हो गई हैरान। कितने भगत बने धीमा, कितने भगत बने धीमा। ऐसा बगीचा कहीं न देखा जैसा बगीचा तुमने बनाया। ऐसा बगीचा कहीं न देखा जैसा बगीचा तुमने बनाया। देख बगीचा बहार हुई मैंने भी अपना रूप गवाया। देख बगीचा बहार हुई मैंने भी अपना रूप गवाया। कैसे करूं मैं महिमा तेरी, तेरा गुलगुलदार। कितने भगत बने भगवान, कितने भगत बने भगवान। देख तेरे सत्संग की महिमा मैं हो गई हैरान। कितने भगत बने भगवान, कितने भगत बने भगवान। फूलों की जब सजावट देखी नाम रूप से न्यारी न्यारी। फूलों की जब सजावट देखी नाम रूप से न्यारी न्यारी। सभी फूलों में खुशबू तेरी लगी मुझको प्यारी प्यारी। सभी फूलों में खुशबू तेरी लगी मुझको प्यारी प्यारी। भगवान बन के और सबको बनाया है भगवान। कितने भगत बने भगवान, कितने भगत बने भगवान। देख तेरे सत्संग की महिमा मैं हो गई हैरान। कितने भगत बने भगवान, कितने भगत बने भगवान। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। अब माइक ले आओ, कुछ बोल रहे? हाँ ठीक, लेके आओ। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए। रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए। रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन हमारे सारे दुख खो गए। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए। रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन हमारे सारे दुख खो गए। मिले जो सतगुरु तेरे द्वारे सभी खुशियाँ बजे सुख की ये शहनाई। तेरे द्वारे पे चलती है सदा सुख की ये पुरवाई। तेरे द्वारे सभी खुशियाँ बजे सुख की ये शहनाई। तेरे द्वारे पे चलती है
सदा झुक की ये बुरवाई, तेरे द्वारे जो आ जाए जमाने की खुशी पाए। मिले जो सद्गुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सद्गुरु बयां कैसे करूं महिमा, करूं किससे तेरी उपमा। ये दिल गाए हर दम ही जुबा से कहीं नगमा, बयां कैसे करूं महिमा, करूं किससे तेरी उपमा। ये दिल गाए हर दम ही जुबा से कहीं नगमा। मुझे हर दम ही सतगुरु जी तेरे चरणों में रहना है। मिले जो सतगुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सद्गुरु सच्ची चाहत वचन तेरे, सच्ची तृप्ति तेरा दर्शन, सच्ची खुशियाँ तेरा ही प्यार। सच्ची चाहत है तेरी लगन, सच्ची चाहत वचन तेरे, सच्ची तृप्ति तेरा दर्शन, सच्ची खुशियाँ तेरा ही प्यार। सच्ची चाहत है तेरी लगन, सच्ची युक्ति इशारे तेरे, सच्ची मुक्ति तेरी शरण में। मिले जो सद्गुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे ये दुख खो गए। मिले जो सद्गुरु न घबराओ न शर्माओ, मैं तेरा लाल गहराओ। तेरा था मैं तेरा ही हूँ, तेरा बन कर मैं रह जाऊँ। न घबराओ न शर्माओ, मैं तेरा लाल कहलाऊँ। तेरा था मैं तेरा ही हूँ, तेरा बन कर मैं रह जाऊँ। मेरे दिल में बसो ऐसे कि सब में तुझको ही पाऊँ। मिले जो सद्गुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे दुख खो गए। मिले जो सद्गुरु सब काम बन गए, रखा जो सर पे हाथ निहाल हो गए। बिठाया चरणों में सुनाए जो वचन, हमारे सारे दुख खो गए। मिले जो सद्गुरु शादी है ये आपकी बेटी की है जी। दीमा हम चाहते हैं 25 तारीख को आप हमारे यहाँ सत्संग करें। अच्छा कल्याण में वैसे चालू था, शादी के बाद भी चालू ही होगा। आप आए हमारे घर सब, भले सुबह का शाम दो तो टाइम दो या शाम का भले। अच्छा मेरे बेटे की भी सगाई हो गई, आपके दर्शन के दूसरे दिन लड़की देखी, वहीं पे आ गई।
जिसके मन में आपको मेरे मन में हुआ उस दिन मैं आपके दर्शन कर रही हूँ, तो भगवान करे कल अच्छा हो जाए। और देखी और उन्होंने वहीं आकर और हमारा नाम लिया हुआ है राधा स्वामी का, पूरे परिवार का। तो मैं किरण की प्रोग्राम था ना यहाँ उस दिन, तो आपके साथ फोटो निकाली तो मैं भाभी को बोल रही थी, राजू भाभी को, अच्छा कि मैंने दीमा भगवान से आज मेरा अच्छा हो जाएगा कल। अच्छा। भगवान करेगा अच्छा ही होगा सब। दूसरे दिन यहाँ हो गई। सुठो, खुश रहो। खुश रहो लगा। वो अन्य बोले तो मेरी वीरता ध्यान है, वो ऐसा सोचती है। अच्छा है लाला। बच्चों के राजू लियो सभी भाइयों बहनों को भी रिक्वेस्ट आपकी लियो तरफ से होगी, लियो आपकी तरफ से होगी। आप बोलो ना। सभी भाई बहनों को रिक्वेस्ट है कि हमारे घर में शादी है बच्चों की। 7 दिसंबर हमारे बड़े साहू साहब, उनके बेटे गिरीश मोटवानी, रॉयल गार्डन में उनकी रिसेप्शन है। और हमारे बेटे 29 नवंबर कुमार लॉन्स में रिसेप्शन जैसे शाम की होती है। सभी भाई बहन वहाँ पे आके हमको, बच्चों को आशीर्वाद दें, फैमिली को आशीर्वाद दें। धन्यवाद। बहुत अच्छा भाई, हम भी दिल से कहते हैं आप ज़रूर पहुँचना, ठीक है। दीमा भगवान को रिक्वेस्ट है कि अगर उनको वक्त है तो हमारे पास कुछ टाइम निकाल कर या भाइयों को बोलकर, बहनों को बोलकर हमारे घर में सत्संग का आयोजन करें। ठीक है, आई बोलो। आई बोलो। बोलो ओम बोलो।
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय रामेश्वराय शिव रामेश्वराय 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 हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय 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 हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय गंगाधराय शिव गंगाधराय 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 हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधराय 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 हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय